नमस्कार। समाज में संवेदनहीनता लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में, पुलिस के थानों में, किसी सरकारी दफ्तर में या कहीं भी आप जाएं और संवेदनहीनता से दो चार न हो, यह आज की भागम भाग भरी जिंदगी में संभव ही नहीं है। कोविड 19 के चलते सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए लोगों से आप पूछ लीजिए। यह तो खैर आपदा का समय है, लेकिन इससे पहले भी हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारी पुलिस व्यवस्था कैसी है, इसका बिल्कुल ताजा प्रमाण तो हाथरस और मुंबई की पुलिस ने अभी-अभी ही पेश किया है। क्या आम और क्या खास, जो एक बार इस लफड़े में पड़ा तो बस पड़ ही गया। अब तो मीडिया क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है, खासकर टीवी मीडिया, जिसमें पिछले कई मामलों के दौरान टीआरपी की अंधी दौड़ के चलते संवेदनशीलता कहीं छूटती सी दिखी है। इन सरकारी और गैर सरकारी तंत्रों को यदि एक तरफ रख दें, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी वृद्धों, महिलाओं और बच्चों के साथ संवेदनहीनता की तमाम घटनाओं से हम रोजाना दो चार होते रहते हैं। हमारे समाज में लगातार बढ़ रहे संवेदनहीनता के ऐसे कई पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केशव चतुर्वेदी। नमस्कार केशव जी, मीडिया भारती .नेट में आपका स्वागत है। संवेदनहीनता जो समाज में बढ़ रही है, आज इस पे कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। जिस तरीके से संवेदनहीनता समाज में बढ़ रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए, संवेदनहीनता के बढ़ने का मूल कारण जो है, अगर किसी भी समाज में आपको दिख रहा है कि संवेदनहीनता बढ़ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि समाज के अंदर तनाव बढ़ रहा है। हुँ, तमाम तरह के तनाव हैं और वो नौकरी से जुड़ा हो सकता है, रोज़गार से जुड़ा हो सकता है, वो अ, कुछ करने की चाह से जुड़ा हो सकता है, हुँ, वो इस बात से भी जुड़ा हो सकता है कि लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं, वो पूरी नहीं हो रहीं। हुँ, या मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। हुँ, ये सारे तनाव जब मिल जाते हैं, तो एक ख़ास किस्म का आदमी के अंदर एक रोष और असंतोष पैदा हो जाता है। हुँ, हुँ, जब ये हालत हो जाती है एक व्यक्ति की, तो वो सिर्फ़ अपनी दुनिया में, अपनी ज़रूरतों में, अपनी सोच में या अपनी जो कुंठाएँ हैं, उनमें इतना बैठ जाता है जाके, उसमें इतना उसका समय व्यस्त मतलब वक़्त होने लगता है कि वो फिर दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देता है। हुँ, तो जब भी मैं किसी भी समाज में देखता हूँ कि उसमें संवेदनहीनता बढ़ रही है, तो मुझे एकदम से लगने लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है तनाव बहुत बढ़ रहा है। हुँ, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि शहरों में ख़ास तौर से, जैसे-जैसे शहर बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे व्यक्ति जो है, वो अकेला होता जाता है हुँ, और अकेला कई स्तर पे होता है। एक स्तर तो ये है कि वो वाक़ई अकेला है, कि हुँ, घर आस-पास एक छोटा परिवार है उसका और उसके अलावा रिश्तेदार या तो बिखर गए हैं। तो अकेलापन भी है और एक तरीके से गुमनामी भी है। हुँ, जब आदमी गाँव से या उस छोटे शहर से या मोहल्ले से या कस्बे से निकल के आता है, जहाँ करीब-करीब हर दूसरा आदमी या चौथा आदमी या तीसरा आदमी उसको जानता है। हुँ, तो वो जब ऐसे शहर में पहुँचता है जहाँ लोग उसको जानते ही नहीं हैं। हुँ, इस गुमनामी में उसके अंदर का अच्छा और बुरा दोनों ही बाहर निकल के आ जाता है। हुँ, वो क्या है, ये चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हुँ, हुँ, तो शहर की गुमनामी भी आदमी के अंदर एक ख़ास किस्म की डर और जो अकेलापन या गुमनामी है, उसको अपने जो व्यक्तित्व का एक काला सच है या जो काला हिस्सा है, हुँ, उसको दिखाने का भी मौका देती है। हुँ, कई लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शहरों में इस तरीके की संवेदनहीनता के केस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हुँ, गाँवों में उतना आपको नहीं मिलेगा। हुँ, ये ज़रूर है कि गाँव में गाँव वाले मिल के किसी बाहर वाले के प्रति संवेदनहीनता दिखा दें, हुँ, लेकिन कम से कम अपने समाज के अंदर वो उस तरीके से की संवेदनहीनता नहीं दिखाते, ना दिखा पाते हैं क्योंकि सब इतने जुड़े हुए हैं आपस हुँ, में। हुँ, तो एक तो तनाव भी कम है हुँ। और दूसरी बात ये गुमनामी भी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी है कहीं, हाँ, तो इसलिए आप शायद। हाँ, तो आप कह रहे हैं जैसे तनाव है और अकेलापन है। ये हुँ, 2 वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक संवेदनहीनता का जो 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 एलिमेंट है वो हमारी पर्सनैलिटीज़ में आ रहा है।
तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये सीधा-सीधा मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ विषय है या जिस जो संवेदनहीन है वो एक तरीके से बीमार है? मुझे लगता है कि ये मेडिकल साइंस से ज़्यादा जो है सोशल साइंस से जुड़ा हुआ हुँ, मुद्दा है, हुँ, क्योंकि ये आदमी अकेला ना महसूस करे, हुँ, ये और दूसरी बात ये कि समाज के अंदर तनाव का इतना बढ़ा दिया जाना, ये हुँ, तो समाज के जो पुरोधा हैं या समाज को जो चलाने वाले हैं, ये हुँ, उनकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि एक संगठन में जहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हुँ, अगर वहाँ पे बॉस किसी भी आदमी को 9 बजे ऑफ़िस में आने हुँ, पर या 9 बज के 1 मिनट पे आने पर उसको गाली-गलौच सुबह-सुबह ही शुरू कर देता है और उस आदमी के ऊपर ये तनाव है कि उसको ज़िंदा या मुर्दा 9 बजे पहुँच जाना है अपने ऑफ़िस, हुँ, तो वो अगर अपने रास्ते में है और किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखता है या किसी का बच्चा गुम हुआ देख रहा है, वो कभी रुक के उसका ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, एग्ज़ैक्टली। हुँ, है ना? हुँ, ऐसे में संस्थानों में अगर उसको इस बात का भरोसा हो कि वो जाके संस्थान में कहे कि साहब आज मुझे देर इसलिए हो गई थी हुँ, कि एक बुढ़िया सड़क पे बीमार पड़ी हुई थी, मैंने उसको उठाया, अस्पताल ले गया, हुँ, इंतज़ार किया कि उसके घरवाले आ जाएँ हुँ, या जब अगर वो नहीं आए तो मैंने ही उसका बेटा बन के उसको वहाँ पर भर्ती करा दिया। हुँ, तो उसका बॉस कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ अब अपना काम शुरू कर दो। हुँ, अगर उसका मालिक, उसका बॉस या उसका संस्थान उसके इस इंसानी पहलू की इज़्ज़त शुरू करेगा, तो तनाव थोड़ा कम होगा। हुँ, हुँ, जब तनाव थोड़ा कम होगा, तो फिर उसकी हिम्मत पड़ेगी और इस तरीके के संवेदना दिखाने की। हुँ, आज हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है डॉक्टर उतनी मदद नहीं करेगा, जितना हुँ, समाज में हर स्तर पे लोग मदद करेंगे। ख़ास तौर से वो जो कि शक्तिशाली लोग हैं। हुँ। केशव जी जो दैनिक जीवन में है, वो 2 तरीके की संवेदनहीनताएँ हमें दिखती हैं। एक तो सरकारी तंत्र है, जिसमें आपके पुलिस थाने हो गए, सरकारी दफ्तर हो गए, वहाँ उस तरीके की एक एक अलग एक तरह की संवेदनहीनता लोगों के प्रति दिखती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का कोई नुकसान हो जाए, ना हो जाए। और दूसरी एक संवेदनहीनता है, जो हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में बूढ़ों के प्रति या महिलाओं के प्रति या बहुत छोटे बच्चे के प्रति देखने को मिलती है। तो ये दोनों तरीके की संवेदनहीनताएँ क्या अलग-अलग हैं? या एक ही चीज़ है? या एक ही वजह से पैदा हुई चीज़ें हैं? है तो एक चीज़, हुँ, उसका उसका परिणति आपको 2 अलग-अलग तरह तरह से दिखाई दे रही है। हुँ, देखिए, एक समाज में जहाँ पर बच्चे को ये कहा जा रहा है कि उस वो किसी भी काम या पढ़ाई या खेल में हुनर ना पैदा करे। हुँ, वो बस किसी तरह से कुछ कर करा के एक नौकरी पा जाए। हुँ, नौकरी जब पा जाए, तो वो किसी तरह से जुगत बढ़ा के एक घर कर ले, एक गाड़ी कर ले हुँ, और जितना पैसा हो सके जुटा ले। हुँ। घर में उसको ये समझाया जा रहा है कि बेटा कुछ भी हो जाए, पैसे से बड़ा तुम्हारा कोई साथी है नहीं। मैंने तो कई घरों में ऐसे भी देखा है कि साफ-साफ कह देते हैं कि पहले घर, गाड़ी, टेलीफ़ोन इकट्ठा कर, फिर शादी के लिए व्यवस्था कर। ये तेरे लिए हुँ, अनिवार्य है और ये तेरी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। ऐसा हम खुल के कहते हैं अपने घरों में। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा कि 80 के दशक से ही जब हम लोग स्कूल में थे, हुँ, तो जो साइंस के स्टूडेंट थे, हुँ। उनके ऊपर उनके माँ-बाप कंधे पे बेताल की तरह सवार रहते थे कि बिल्कुल, तुमको बिल्कुल, हैं 90% से ऊपर लेकर आना है। बिल्कुल। ऐसा बच्चा जो कि अपने माँ-बाप की जो क्या होता है दमित इच्छाओं की सलीब पे चढ़ा हुआ है, हुँ, इससे आप कभी भी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई संवेदना की का अपेक्षा नहीं कर वो पाते। हाँ, की अपेक्षा नहीं कर सकते, हुँ, पहली चीज़। हुँ, अच्छा, यही बात हर स्तर पर लागू होती रहती है। हुँ, हुँ, एक आदमी हुँ, जो कि पुलिस में पहुँचता है, हुँ, उसके सामने हुँ, अ, जो एक मानदंड है, वो क्या है कि हुँ, पुलिस वाले के मतलब डंडा, डंडे के मतलब शक्ति और शक्ति का प्रदर्शन ज़रूरी है। हुँ, समाज में हमारे बातचीत क्या होती है? अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार का समाज देख लें, जहाँ से मैं आता हूँ, हुँ, बाकी समाजों के बारे में मैं नहीं हुँ, कह सकता। हुँ, यहाँ पे जहाँ मुझे मालूम है कि अगर मैं जब छोटे शहरों में रहता था, तो वहाँ ये कहा जाता था, "वो हमारे भाई साहब आए हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, कोई काम करवाना हो तो बता देना।" हुँ, तो
ऐसे समाज में जहाँ पे कि हिंसा पूजी जा रही है, हम्म, जहाँ बेलगाम सत्ता पूजी जा रही है, हम्म, और जहाँ बच्चे को तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हम्म, तुमको हम्म, जो है धन कमा के हम्म, अपने उससे ही अपनी जिंदगी को हम्म, पूरी तरह सुरक्षित रखना है। संबंध गए भाड़ में, हम्म, सरोकार गए हम्म, भाड़ में। हम्म, ऐसी परिस्थिति में हम्म, आप एक व्यक्ति से संवेदना की कहां तक कल्पना कर सकते हैं? ना तो वो बच्चे को संगीत में रुचि पैदा करने दे रहा है, ना साहित्य में रुचि पैदा करने दे रहा है, ना उन छोटी छोटी चीजों में जिनसे कि संवेदना पैदा होती है। जब आप उसमें उसको जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये जब वो इंजीनियर बनेगा तो उसको इस बात का कोई लेना देना नहीं होगा कि पुल टिके कि ना टिके। जब वो पुलिस में होगा तो उसको इस बात का होगा कि ये जो इस आदमी के संग अत्याचार हुआ है, उसको इसका वो कहते हैं ना कि उसके इसके अत्याचार से हम किसी तरह इसको मुक्ति दिलाएं, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली जब वो पत्रकार होगा तो उसका पत्रकारिता में इंटरेस्ट नहीं होगा, नेता होगा तो उसका जनता में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप बना ही ऐसा समाज रहे हम्म। क्योंकि मैं मेरी जिंदगी बस इसी पर टिका हुआ है, तो यहाँ संवेदनहीनता तो होगी ही होगी। आपने आपने गुंडे वाली बात कही, तो गुंडे वाली बात से सीधी सीधी ध्यान में जो चीज आती है वो राजनीति आती है, और राजनीति से हम सरकार पे जाते हैं। तो क्या सरकारों के पास कोई ऐसा इंतजाम, कोई विकल्प, कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे किसी स्तर पर किसी संवेदनहीनता हीनता को हम रोकने का प्रयास कर सकें? या हमारे नेता आजकल जो भी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हैं, अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं हर दल कि ये संवेदनहीनता में कम से कम सरकारी तंत्र में या सरकारी दफ्तरों में या सरकारी महकमों में ये संवेदनहीनता के स्तर को कुछ नीचे लाया जा सके? क्या कोई इंतजाम वो कर सकते हैं? क्या कोई उपाय, कोई उन्हें है सुझाव जो हम दे सकते हैं? देखिए, संवेदनहीनता हाँ, फौरी तौर पर तो थोड़े बहुत इंतजाम हो सकते हैं, हुँ, जैसे कि आप कानून बना दें। एक कानून बना भी था कि हुँ, अगर किसी घायल व्यक्ति को कोई लेकर हुँ, अस्पताल ले आता है, हाँ, तो वो पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। हाँ, वो और सरकार उसके बाद इनाम आपने इनाम भी देखा, देती है, ₹2000 का सरकार हाँ, दिल्ली में इनाम भी हाँ, देती है। दिल्ली में नाम देती है, तो आपने उसका एक असर भी देखा कि लोगों ने हाँ, थोड़ी आगे बढ़ मतलब एक, आगे बढ़ के मैं हाँ, मदद कर। थोड़ा-सा फ़र्क आया। हुँ, दूसरी बात ये हो सकती है कि एक तो जो सरकारी तंत्र में पुलिस प्रशासन हुँ, के वो लोग जो कि जनता से सीधा संबंध रखते हैं, हुँ, जैसे सर्विस डिलीवरी वाला है, जितने भी वो हैं विभाग हैं, हुँ, और मैंने दिल्ली का तो मैं जानता हूँ 32 विभाग होते हैं, तो उसमें उन्होंने वो ये काम कर सकते हैं। हुँ, जैसे दिल्ली में एक काम उन्होंने किया कि घर जाकर ही दे दो, हाँ, जो जो सुविधा है वो घर करीब जाकर आप, 250 सेवाएँ ऐसी हैं जो इनकी सुविधा हाँ, आपके डोर स्टेप पे है। हाँ। हुँ, तो ये एक अच्छी पहल है जो हुँ, कि राष्ट्रीय स्तर पर करी जा सकती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हुँ, एक ज़माना था जब जो पोस्टमैन होता था, वो मोहल्ले का बड़ा महत्वपूर्ण आदमी हुँ, होता हुँ, था। हुँ, उसकी स्थिति नाऊ के स्तर की होती थी बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। कि वो चिट्ठी लेकर आया है, और बड़ी इंटेग्रिटी हो जाती थी उस आदमी की कि वो पैसा लेके आता था और पूरा-पूरा पैसा देके जाता था। हुँ, होली, दिवाली हुँ, लोग उसको हाँ, कुछ इनाम दे देते थे, अलग से इनाम देते और वो इसलिए नहीं देते थे कि वो उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, वो परिवार का हिस्सा हो जाता था। हैं। अभी क्या है, पिछले 40-50 साल में सरकारी नौकरी में लोगों का वही माइंडसेट करवा हो गया, कैसे हो गया भगवान जाने, हुँ, हुँ, कि वो अपने आप को वही अंग्रेज साहब की तरह समझने लगे हैं। हाँ, फ्यूडलिज़्म। और हाँ, फ्यूडलिज्म है एक तरीके का, और इसमें जो हायर ब्यूरोक्रेसी है, जैसे आईएएस अफसर वगैरह, उनकी तो खैर ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि आप साहब हैं और ये सब आम जनता है जो आपके पास आती रहती है, इनको एक हाथ दूरी पर रखिए। हुँ, ठीक है, उनसे तो रोज़-रोज़ मिलना भी नहीं है हमको, हाँ, उन्हें जो करना है वो करें। हुँ, अच्छा, वो एक खास स्तर के लोगों से ही मिलेंगे, हुँ, तो वो भी ठीक है। हुँ। माफ़ अच्छा, करिएगा। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अब हुँ, वो हुँ। प्रधान सेवक हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाता है कि वो प्रधान सेवक के सेवक हैं।
तो अब हम्म, वो सेवक, हम मालिकों की जब हम दफ्तरों में जाते हैं किस तरीके से सेवा करते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है और वो कभी हालांकि चुनावों में मुद्दा नहीं बनता, लेकिन वो एक मसला है जो इस सवाल को खड़ा करता है कि सरकारी तंत्र में संवेदनहीनता कैसे कम हो। उस लिहाज से ये मैंने आपसे बात पूछी। दूसरा ये है कि सामाजिक स्तर पे भी ये देखो, सरकार हो गई, सरकार का काम है ब्यूरोक्रेसी को, सरकार के जो मसले हैं उनको लोगों तक, जो बीच में सेतु का काम है, उसको अलग छोड़ देते हैं। सामाजिक स्तर पे पिछले महीने भर के दौरान कम से कम मैं 2 ऐसी घटनाओं से वाकिफ हुआ हूँ, 2-4 हुआ हूँ, जिसमें बहुत कम उम्र के टीनेजर्स ने, कोई 18 का, कोई 20 का, कोई 25 साल का, जिसने एक 60 या 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को इसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसको थप्पड़ मार दिया या उसको गाली दे दी या उसको धक्का दे दिया। 2-3 ऐसी घटनाएँ पिछले महीने से मेरे संज्ञान में आती है, जो मेरे ही गली में, मेरे मोहल्ले में हुई। तो सामाजिक स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? सरकारें जो करेंगी अपनी गति से, जब करेंगी तब कर देंगी, नहीं करेंगी तो वोट का मुद्दा बनेगा तो उस हिसाब से वोट कराएँगे। लेकिन सामाजिक स्तर पे हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं कि कम से कम जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो ये गलन ना हो, वहाँ तो संवेदनहीनता अपनी चरम को ना छुए। 60 साल के बुड्ढे को अगर कोई 12 साल का, 18 साल का बच्चा या युवक एक थप्पड़ मार देता है किसी भी वजह से, किसी भी इरिटेशन की वजह से, किसी भी तनाव की वजह से, आपकी नज़र में किसी भी अकेलेपन की वजह से, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो शिक्षा है ना, ये घर से शुरू होती है। हुँ, आपको बताएं, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे पिता 2 बार बस हमारे 12 साल के करियर में हुँ, स्कूल गए। हुँ, एक बार तीसरी क्लास में हम उनको बुलाया गया था, हुँ, तो वो वहाँ खड़े हुए थे और प्रिंसिपल कुछ बोल रहा था, वो शायद सुन भी नहीं रहे थे कि, हुँ, तो उनको कहीं जाना था, तो हुँ, उन्होंने सुन लिया। फिर वो दूसरी बार पहुँचे 9वीं क्लास में, और 9वीं क्लास में पहुँचते ही उन्होंने, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हो उसके पहले ही उन्होंने ज्ञान दे दिया टीचर को कि मास्टर साहब, ये आपका बच्चा है, ये रहा डंडा और ये रहा बच्चा, आपकी जो मर्ज़ी है सो करें इसके साथ। आज तो तो पुलिस केस बन उन्होंने, जाएगा, हैं? आज तो हाँ, पुलिस आज केस बन भी जाएगा। अब पुलिस केस बन जाएगा। हुँ, क्योंकि उनका कहना था कि जब मैंने स्कूल में तुमको भेजा है तो मुझे टीचर के ऊपर पूरा विश्वास है। हुँ, अच्छा, 10 में से 10 बार नहीं तो 10 में से 8 साढ़े 8 बार टीचर भी उस विश्वास पर खरा ही उतरता था। हुँ, क्योंकि उसके ऊपर एक सामाजिक दबाव था। हुँ, ये संवेदना जो है वो सामाजिक दबाव से या सामाजिक सरोकार से ही पैदा होती है। हुँ, एक गली मोहल्ले में, जहाँ पहले घर में आप, मतलब गली के नुक्कड़ पे घुसे और हम पूछें कि धर्मेंद्र जी का घर किधर है? उनका अच्छा, अच्छा, वो उधर है। हुँ, मैं अगर कहूँ कि वो 108/204 फरीदाबाद कहाँ है? तो उसको हो सकता है ना पता। हुँ, कौन रहता है? तो हमने कहा वो धर्मेंद्र जी। अच्छा, 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 वो धर्मेंद्र जी, जिनकी वो कंपनी है वो कहाँ? हाँ, वो वहाँ रहते हैं। जब ये हो जाता है, तो उस सड़क पर आपकी बेटियाँ महफूज़ हैं। हुँ, उस सड़क पर आपके बच्चे जो हैं सुरक्षित हैं। उस सड़क पर हर आदमी का बच्चा हर आदमी का है। हुँ, उस सड़क पर उसकी 20 माएँ हैं और 20 पिता हैं। बिल्कुल। कुछ चाचा-ताऊ किसी के रूप में हैं। कुछ लेवल पर लोगों को हो सकता है, लगता हो कि ये मेरी निजता के अंदर लोग हुँ, कुरेद रहे हैं और मैं कैसे करता हूँ, मैं क्यों करूँ ये सब? मैं तो अलग रहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर अलग रहने की एक कीमत है, जो आपको चुकानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निजता के नाम पर सबको जो है 3 फुट की दूरी पर रखें और जब आपकी पिटाई हो रही हो तो पूरी दुनिया आपके साथ आ जाए। तो मेरा मानना ये है कि समाज के कुछ सरोकार बने रहने चाहिए। हुँ, सामाजिक दबाव बना रहना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, वो जो एकांगी परिवार का और अपार्टमेंट की लिविंग का एक कल्चर शुरू हुआ है, जिसमें कि लोगों ने वो अमेरिकन और ब्रिटिश तरीका अपनाया हुआ है कि मेरी प्राइवेसी, मेरी निजता, मेरा समय, आप मेरे घर आएँ तो फ़ोन करके आइएगा। तो ठीक है भई, अगर हर आदमी जो है इतना एक-दूसरे से दूर होता जा रहा है हुँ। और उसको दूसरे की पड़ी ही नहीं है और वो अपनी ही दुनिया में मुब्तला है, तो फिर ठीक है। हाँ, फिर ये समस्या आपके आएगी। संग जो हो रहा है, हाँ, वो आपके संग जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए या सोशल साइट के ज़रिए लोग ज़्यादा आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं
मिलना जुलना लगभग खत्म हो गया है। कोविड के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कोविड के बाद तो शादी ब्याहों में भी लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो उस वजह से तो अब ऐसा लगता है कि संवेदनहीनता में और ज्यादा वृद्धि ही होनी है ना? तो अब सोशल मीडिया के दौर में और खासकर ये बात ध्यान करके कि कोविड के बाद का जो माहौल बना हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि ये समस्या अभी और ज़्यादा बढ़ेगी या ऑनलाइन मीडिया के थ्रू भी कोई कुछ अवेयरनेस या जागरूकता के कुछ ऐसी गतिविधियाँ करी जा सकती हैं जिससे हम इसको रोक पाएँ, कम से कम रोक ही लें, इसको बढ़ने ना दें या घटाने का इसको प्रयास करें। क्या आपको लगता है कि ये माध्यम इसमें कोई हेल्प करेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं ना कि चीज़ें अब बढ़ रही हैं, हो सकता है न रुक पाएँ, हाँ। सब रुक सकता है। हुँ। अगर दावानल रुक सकता है, तो कुछ भी रुक सकता है। हुँ, मेरा ये मानना है कि हमें सीखना चाहिए। हुँ, जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी तो भारत की है नहीं। हुँ, जापान में टेक्नोलॉजी कोई आज नहीं 40-50 साल पहले से ही इतनी आ गई थी हुँ, कि जापान की तमाम जो जीवन के पहलू हैं उसमें टेक्नोलॉजी उतर गई और आज तो बुरी तरह से उतरी हुई है, 5G वगैरह वहाँ पे चल रहा है। लेकिन वहाँ ये परेशानियाँ क्यों नहीं है? हुँ, वहाँ परेशानियाँ इसलिए नहीं है कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें संवेदनशीलता पढ़ाई जाती है हुँ, और वो कैसे पढ़ाई जाती है 2 तरह से। हुँ, वहाँ जब बच्चे स्कूल में आते हैं, तो उन बच्चों को सबको मिलके अपने-अपने क्लासरूम साफ करने होते हैं, हुँ। झाड़ू लगानी होती टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। है, टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। फिर साथ बैठ के खाना होता है, हुँ, साथ बैठ के खेलना होता है और वो पूरा करिकुलम का पार्ट है हुँ, और बच्चे खुशी-खुशी करते हैं। और टीचर की जो पूरी सृजनशीलता है, जिसे क्रिएटिविटी का नाम आजकल लोग दे रहे हैं, वो इसी में है कि कैसे बच्चों को वो खुशी-खुशी उसमें जोड़ रही है। हुँ, उनको कितना मोटिवेट कर रही है कि वो उसमें आके जुड़ जाएँ। तो जब वो कहते हैं ना कि 7 साल तक ही आप एक बच्चे के अंदर हुँ, विचार डाल सकते हैं। हुँ, उसके बाद फिर उसके अपने विचार होने लगते हैं। तो वो 3 या 4 साल की उम्र में जब से क्लास में आता है बच्चा, 7 साल तक उसके संग ये ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद उसको खेलने, कूदने इन सब में इन्वॉल्व किया जाता है। तब जाके वो समाज ऐसा होता है, जिसमें इतना विवेक होता है कि वो ये तय कर सके कि टेक्नोलॉजी ये है, इसका ये रोल है मेरी ज़िंदगी में, महत्व है, लेकिन महत्व की अपनी एक सीमा है। हुँ। सामाजिक सरोकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं और वो दोनों के बीच में तालमेल बैठा लेता है। हमारे यहाँ मुश्किल ये हो रही है कि या तो ये और या वो, बीच में कुछ नहीं है। या तो हम इस तरफ ढुरते चले जाएँगे या उस तरफ चले जाएँगे। तो ये बेसिक एक जिसको कहते हैं अराजकता हमारे दिमाग की है। हुँ, हम उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं है कि हमारा जो मूल एजुकेशन सिस्टम है और घर में जो हमारे परिवार के लोग हैं चाहे वो माता-पिता हों या रिश्तेदार हों, हुँ, इतना समय नहीं दे रहे हैं एक नागरिक तैयार करने में। हुँ, वो नागरिक नहीं तैयार कर पा रहे हैं। जिस दिन ये करने लगेंगे, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है 10 या 12 साल में खत्म हो जाएगा। हुँ। जैसे ही एक पीढ़ी खड़ी हुई, हाँ। जिसमें संवेदनशीलता है, हुँ। ये सारी मुश्किल ही खत्म हो जाएगी। तो केशव जी आपकी हमारी जो आज जो बातचीत हुई है उसमें उसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो मतलब ऐसा लगता है कि समाज के स्तर पे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर समाज के बिल्कुल, स्तर पे प्रयास हो तो सरकारें भी समाज से ही चुनी हुई हैं। तो सरकारों से बजाय हम उम्मीद करें कि वो अपने तंत्र को पहले सुधारें फिर हम सुधर जाएँगे। इसके बजाय समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि पहले वो खुद सोचें, समझें, अपने साथ हो रहे व्यवहार का आकलन करें और इसके हिसाब से ये निर्णय लें कि हमको कहाँ-कहाँ सुधार की ज़रूरत है। हमारी आपकी ये जो बातचीत हुई है लगता है जो लोग पढ़ें जो लोग सुनेंगे इसको देखेंगे, उनको शायद कुछ एहसास हो कि हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। केशव जी आज आप हमारे साथ आए, हमारे साथ इस बहुत गंभीर मसले पर आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।